कक्षा 9th विषय विज्ञान पाठ 4 में आज के वीडियो में बच्चों हम समस्थानिक और संभारिक का अध्ययन करेंगे। आज हम समस्थानिक और संभारिक का अध्ययन करेंगे। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? सबसे पहले मेंडल ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो वह आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बनाई थी। लेकिन जब तत्वों की द्रव्यमान संख्या के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्रम से रखा तो देखा कि कुछ तत्वों के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। तो समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के विषय में बताया था। तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखे जाने वाली संख्या और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखे जाने वाली संख्या होती है। तो आज हम समस्थानिक पढ़ रहे हैं। पहले आप समस्थानिक परिभाषा देख लीजिए। वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। जैसे 1H1 1H1 1H2 और 1H3। इसका नाम है प्रोटियम
ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। 1H1 में देख रहे हैं आप परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1 होता है। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखी जाए तो इसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है। तो इस कारण से इनको समस्थानिक कहा गया। समस्थानिक क्यों कहा गया? क्योंकि इनके स्थान 1 नंबर पर निर्धारित है। हाइड्रोजन को 1 नंबर पर आवर्त सारणी में रखा गया है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न भिन्न होती है, इसे इनको समस्थानिक का नाम दिया गया। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक दिखे, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार आप देखो कि क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के समस्थानिक में भी क्या होता है? 17Cl35 और 17Cl37, 2 समस्थानिक होते हैं क्लोरीन के, एक 17Cl35 और एक 17Cl37, जिनका परमाणु संख्या है जो समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का देखें हम, नाइट्रोजन में क्या होता है? 7N14, 7N15 और 7N16। नाइट्रोजन को 7 नंबर पर रखा गया है। एक नाइट्रोजन समस्थानिक 7N14, एक 7N15 और एक 7N16। इनकी भी देख रहे हैं आप कि द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार बहुत से तत्वों के समस्थानिक पाए गए जिनको मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में नहीं लिख पाए, क्योंकि उन्होंने द्रव्यमान संख्या के आधार पर सारणी बनाई थी। लेकिन यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण से उस समस्थानिकों को ठीक प्रकार से नहीं लिख सके। तो इस प्रकार समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में सही स्थान दिया गया। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, हमको तो यहां तक की जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। और उदाहरण के लिए जो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होते हैं, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम है ट्राइटियम। इसको शॉर्ट में H कहते हैं, इसको D भी कह देते हैं और इसको T कह देते हैं। अर्थात इससे भारी पानी बनाया जाता है जो परमाणु भट्टियों में मंधक के रूप में काम आता है। ये उससे भी भारी पानी है और जो हम पानी पीते हैं वो इस समस्थानिक का पीते हैं। तो ये इनके नाम हुए और समस्थानिक की परिभाषा। इसके बाद पढ़ेंगे हम समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं? जैसा हमने अभी पढ़ा कि समस्थानिक में तो परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक इसके विपरीत समभारिक कहते हैं तो वे तत्व जिनकी
वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन, जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 होती है। 20 Ca40 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 तथा द्रव्यमान संख्या 40 होती है। 18 Ar40। तो बच्चों देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, अर्थात परमाणु संख्या तो इनकी भिन्न भिन्न होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या दोनों ही तत्वों की 40 होती है। तो मैंने संभारक में आपको बताया कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और द्रव्यमान संख्या 40 होती, तो इसे लिखते हैं Ba20 Ca40 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 और द्रव्यमान संख्या 40 होती है, तो 18Ar40। तो मतलब दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है और परमाणु संख्या होती है जो 18 और 20 होती है, इसलिए ये समभारिक तत्व कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समस्थानिक और समभारिक पढ़े। अब आपको हम समस्थानिक जो पढ़े हैं उनके कुछ उपयोग है हमारे चिकित्सा विज्ञान में, उनको भी आप जान लीजिए कि समस्थानिकों के क्या उपयोग। तो देखिए, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम के समस्थानिक हैं उसका उपयोग हमारी परमाणु भट्टियों में किया जाता है, जहां उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है।
उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और उस ईंधन के रूप में हमारे यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टियों के अंदर। दूसरा है कैंसर रोग के उपचार के लिए, जो कैंसर है, असाध्य रोग है, उसके उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जो घेंगा रोग होता है, जिसको गलगंड रोग भी कहते हैं, आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो घेंगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो 3 समस्थानिकों का उपयोग मैंने आपको बताए। एक तो यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग हमारे कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है, कोबाल्ट के समस्थानिक। और तीसरा आपको मैंने बताया कि घेंगा रोग के इलाज के लिए हमारे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो 3 समस्थानिकों के उपयोग आपको मैंने बताए। तो ये आपको समस्थानिकों के उपयोग बताए मैंने, अर्थात समस्थानिक की परिभाषा बताई, समभारिक की परिभाषा बताई और समस्थानिकों के उपयोग। ये आज के वीडियो में आपको मैंने बताया। दोबारा से समझ लीजिए आप बच्चों। सबसे पहले समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक बताया मैंने 1H1, 1H2, 1H3। इसी प्रकार नाइट्रोजन का समस्थानिक बताया 7N14, 7N15 और 7N16। इसी प्रकार संभारिक, तो संभारिक में भी वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का उसे समभारिक कहते हैं। क्योंकि तत्व तो ये अलग अलग है, लेकिन उसे समभारिक कहते हैं क्योंकि दोनों का वजन अलग, वजन तो समान होता है और तत्व अलग अलग होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि समस्थानिकों के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग हमारे परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये हमारा चौथा पाठ है जो आज का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको सोमवार को पाठ 5 का अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों। देख लिया।